नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास चक्रवात चतुर्थ साइक्लोन फोर्थ किस देश में आयोजित किया जा रहा है? यह अभ्यास भारत और भारत और मिस्र के मध्य भारत और मिस्र के मध्य प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। भारत और मिस्र के मध्य चक्रवात युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है। भारत में इसका आयोजन 2025 में किया गया था। तीसरे संस्करण का आयोजन चक्रवात तृतीय संस्करण का आयोजन भारत में 2025 में किया गया था, राजस्थान में। और चक्रवात चतुर्थ का आयोजन मिस्र में किया गया। सही आंसर है ऑप्शन सी। बात करते हैं मिस्र की। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में देख सकते हैं आप मिस्र की स्थिति। मिस्र यह दो देशों लीबिया और सूडान दो देशों के साथ सीमा साझा करता है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी है और मिस्र की मुद्रा मिस्री पाउंड है। मिस्र के राष्ट्रपति देख सकते हैं आप और मिस्र का फ्लैग भी देख सकते हैं। मिस्र 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 है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसमें बहने वाली नदी एक है जाम्बेजी नदी, जिसका उद्गम जाम्बिया से होता है। यह जाम्बिया से इसका उद्गम होता है। जाम्बिया और अंगोला होते हुए यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा रेखा बनाते हुए यह मोजाम्बिक देश से होते हुए यह समुद्र में विलीन हो जाती है। जाम्बेजी नदी पर ही एक विक्टोरिया जलप्रपात है, विक्टोरिया वाटरफॉल्स। और इसी पर ही स्थित है करीबा बांध, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा था। करीबा बांध यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है और यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा रेखा पर स्थित है। करीबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात। बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी की। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तीन देशों में विस्तृत है एटलस पर्वत श्रृंखला। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में एटलस पर्वत श्रृंखला। एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है। इसकी कुल लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। एटलस पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है लगभग। बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी के बारे में। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, युगांडा और तंजानिया के मध्य में बॉर्डर पर स्थित है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम होता है। इसके उद्गम से सूडान की राजधानी खार्तूम तक इसे श्वेत नील के नाम से जाना जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इथियोपिया में स्थित ताना झील से उद्गम होता है ब्लू नील का। श्वेत नील और ब्लू नील दो नदियों से मिलकर बनती है नील नदी। सूडान की राजधानी खार्तूम में श्वेत नील और ब्लू नील ये दोनों नदियां आपस में विलीन हो जाती हैं और यहीं से इसका नाम हो जाता है नील नदी। नील नदी जिसकी कुल लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। श्वेत नील और ब्लू नील है सूडान की राजधानी खार्तूम में मिलती है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि सूडान की राजधानी खार्तूम में किन दो नदियों का संगम होता है। चलिए देखते हैं विश्व के मानचित्र में इजिप्ट। इजिप्ट और यूरो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने का कार्य करती है लाल सागर, रेड सी और स्वेज कैनाल, स्वेज नहर। इसमें आप देख सकते हैं इजिप्ट के उत्तर में मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर है और रेड सी। इजिप्ट के पूर्व में लाल सागर स्थित है। एशिया और अफ्रीका को अलग करती है स्वेज नहर और लाल सागर। और इधर आप मैप में देख सकते हैं पर्शियन गल्फ, फारस की खाड़ी और हॉर्मुज जल संधि, जो कि हाल ही में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि जो कि ओमान और ईरान के मध्य में स्थित है। और यह
हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करती है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में स्थित मिस्र